फाउंडेशन को पढ़ने से पहले हम थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं हमने ओवरऑल पूरे चैप्टर में क्या पढ़ा। पहले पढ़ा मशीन लर्निंग क्या है। मशीन लर्निंग एक मशीन को क्रिएट करना है जो सेल्फ इम्प्रूव कर सके बेस्ड ऑन ओल्ड एक्सपीरियंस, यानी कुछ काम करे जो गलती की उसके बेस पे वो उस काम को और बेहतर करे। ये मशीन का काम होता है। और एक और काम होता है, मेन काम होता है प्रिडिक्शन करना, यानी संभावना व्यक्त करना कि आज पानी गिरेगा कि नहीं गिरेगा, कंपनी कल या एक महीने फायदे में जाएगी या घाटे में जाएगी। तो सारे काम मशीन लर्निंग के होते हैं। अब प्रिडिक्शन की बात आई तो प्रिडिक्शन किस पे बेस पे होता है? तो प्रिडिक्शन होता है ओल्ड बेस के ओल्ड डेटा, यानी जो हमारी हिस्ट्री है उस और प्रेजेंट की कंडीशन पे क्या होता है, प्रिडिक्शन होता है। जैसे आपको यूट्यूब में या फिर नेटफ्लिक्स में मूवी देखना अच्छा लगता है तो आपकी रिकॉर्ड उठाएगी नेटफ्लिक्स की आपने ओल्ड डेटा, यानी पहले आपने किस टाइप की मूवी देखी है, एडवेंचर रिलेटेड मूवी देखी है, इंटरटेनमेंट या किस टाइप की मूवी देखी है, और करंट स्टेट यानी अभी आप किस टाइप की मूवी देख रहे हैं, यानी आप इंटरटेनमेंट रिलेटेड मूवी देख रहे हैं। तो आपको बेस ऑन ओल्ड एक्सपीरियंस यानी पुराने डेटा और अभी के बेस पे प्रेडिक्ट करेगी कि सामने वालों को नेक्स्ट मूवी कौन सी सजेस्ट की जाए, और उसका डिस्क्रिप्शन आपको नीचे मिल जाता है उस मूवी को का नाम। तो ये मशीन लर्निंग का काम होता है। मशीन लर्निंग के 4 टाइप्स है। सुपरवाइज, जिसमें लेवल डेटा का उपयोग करते हैं। लेवल डेटा यानी ऐसा डेटा होता है जिसके बारे में हम पहले से ही बता देते हैं, वो उसकी प्रॉपर्टी को डिफाइन कर देते हैं। और अनसुपरवाइज लर्निंग सेकंड पर थे। अनसुपरवाइज क्या होता है, अनलेबल डेटा होता है का उपयोग करके मशीन को ट्रेन करना अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग कहलाता है। तो इसके अंदर क्या जाता है कि आप मशीन को डेटा दे लेकिन डेटा के बारे में कुछ ना पता तो अनलेबल डेटा कहला जाता है। फिर पढ़े थे सेमी सुपरवाइज लर्निंग। सेमी सुपरवाइज लर्निंग क्या होता है कि यहाँ पास सुपरवाइज लर्निंग और अनसुपरवाइज लर्निंग दोनों का कॉम्बिनेशन को हम सेमी सुपरवाइज लर्निंग कहते हैं। और इसके बाद रीइंफोर्समेंट मशीन लर्निंग पढ़े थे। रीइंफोर्समेंट मशीन लर्निंग क्या होता है कि यहाँ पास कोई मशीन काम कर रही है, उस काम पे उसको फीडबैक मिला, वो काम अच्छा रहा तो उसको रिवॉर्ड मिलेगा, गंदा रहा तो उसको पनिशमेंट मिलेगी। तो मशीन लर्निंग के 4 टाइप्स पढ़े थे, सुपरवाइज, अनसुपरवाइज, सेमी सुपरवाइज, रीइंफोर्समेंट मशीन लर्निंग। फिर सुपरवाइज मशीन लर्निंग के अंदर हम इसके टाइप्स पढ़े थे, रिग्रेशन एंड क्लासिफिकेशन। रिग्रेशन क्या होता है, 2 डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप को फाइंड करना रिग्रेशन कहलाता था। ठीक है, तो डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो डिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो गया, डिपेंडेंट वेरिएबल आउटपुट या रिजल्ट्स हो जाते हैं, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो जाता है, आउटपुट या रिजल्ट, और डिपेंडेंट वेरिएबल डेटा जिसपे काम हो रहा होता है। जैसे आपने 10th का एग्जाम दिया, 10th के एग्जाम देने के लिए आपने प्रीवियस ईयर के ओल्ड पेपर सॉल्व किए, नोट्स बनाए, आरडी शर्मा से मैथ के क्वेश्चन सॉल्व किए, तो क्या होगा, डिपेंडेंट हो गया। ठीक है, एग्जाम पे। और जो एग्जाम का रिजल्ट आएगा वो इंडिपेंडेंट होता है, यानी जो आउटपुट मिलता है आपको वो इंडिपेंडेंट होता है, वेरिएबल होता है, और जिसके साथ आप काम कर रहे होते हैं वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। अब बात करते हैं रिग्रेशन समझ लिए। फिर रिग्रेशन के हमने टाइप्स पढ़े थे। लीनियर रिग्रेशन। लीनियर रिग्रेशन क्या होता है, लीनियर रिग्रेशन में हम प्रिडिक्शन कर रहे होते हैं, डेटा को ट्रेन कर रहे होते हैं, मशीन लर्निंग के प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हैं लीनियर रिग्रेशन में। फिर हमने पढ़ा लॉजिस्टिक रिग्रेशन। लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्या करता था, लॉजिस्टिक रिग्रेशन सिग्मोइड फंक्शन और लॉजिस्टिक फंक्शन को कंबाइन करके एक फॉर्मूला बनाता था, इसका ग्राफ एस टाइप का था। फिर इसके बाद हम पढ़ने वाले पोलोमियर रिग्रेशन। पोलोमियर रिग्रेशन क्या होता है, चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो पोलोमियर रिग्रेशन क्या होता है, यह एक टाइप्स ऑफ रिग्रेशन होता है। पहली चीज क्या है, टाइप्स ऑफ रिग्रेशन है जिसका यूज, ठीक है, पोलोमियर का यूज डिग्री के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं रिलेशनशिप को, डिग्री के थ्रू रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करते हैं। किसके किसके बीच में रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करेंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड डिपेंडेंट वेरिएबल, यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच रिलेशनशिप को डिग्री के थ्रू रिप्रेजेंट करना पोलोमियर रिग्रेशन कहलाता है। अब ये डिग्री क्या होता है, तो डिग्री को देखते हैं। जैसे कि यहां पर देखिए, यहां ax प्लस बी इक्वल टू 0 लिखा है, तो यहाँ x की पावर क्या है, 1 मान लेते हैं अपन, आई थिंक, ठीक है, कुछ नहीं रहता तो 1 मान लेते हैं। और x की पावर 0 है, मतलब वहां पास कुछ भी नहीं है। फिर यहाँ पर सेकंड आया, एक फॉर्मूला आया ax² प्लस bx प्लस c, तो ये 2 जो आ गया ये सेकंड डिग्री हो गई, यानी पावर।
फिर ए एक्स की पावर 3, बी एक्स की पावर 2, सी एक्स प्लस डी। तो यहाँ पावर क्या हो गई, 3 हो गई। तो ये जो डिग्री होती है, इसी के थ्रू रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करना पोलोमियर रिग्रेशन कहलाता है। और ये लीनियर रिग्रेशन था, इसका ग्राफ बिल्कुल सीधा बनता था, ठीक है। अब जैसे ये ग्राफ हल्का ट्रेंड होगा या सर्कल के फॉर्म पे जाएगा, वैसे वैसे इसकी डिग्री इंक्रीज होती जाएगी। जब स्ट्रेट जा था तो 1 1 1 था, हल्का स्क्रॉल हुआ तो ये 2 बन गया, 3 बन गया, 4 बन गया। जितना ये नीचे की ओर झुकेगा उतना डिग्री बढ़ती जाएगी। तो आई थिंक आपको मैथमेटिकली फॉर्मूला समझ में आ गया कि पॉलीनोमियल रिग्रेशन का क्या फॉर्मूला होता है। y इज इक्वल टू b0 b1 x प्लस b2 x2। अब यहाँ जो b लिखा है ये अपने नंबर्स हो गए, जैसे b0 की जगह 2 लिख सकते हैं x, और b2 की जगह 5x का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर, b3 की जगह हम 10 या कुछ भी लिख सकते हैं x की पावर 3। ऐसे ये bn कुछ भी हो सकता है, x की पावर n भी कुछ भी हो सकता है। तो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात कर ली जाए तो जो पॉलीनोमियल रिग्रेशन है ये मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन के सिमिलर होता है, और इसका उपयोग लीनियर मॉडल के लिए किया जाता है। अब चलिए शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं पॉलीनोमियल रिग्रेशन का कि पॉलीनोमियल रिग्रेशन है क्या। तो पॉलीनोमियल रिग्रेशन टाइप्स ऑफ रिग्रेशन है, ठीक है, जिसका उपयोग करके हम डिग्री के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिलेशनशिप को। यह लीनियर रिग्रेशन के सिमिलर होता है। ये लीनियर मॉडल का लीनियर मॉडल के लिए इसका उपयोग किया जाता है। फॉर्मूला क्या है, ए एक्स की पावर 3 प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0। यानी जो पावर है इसके थ्रू हम ये सबके रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसका ग्राफ सर्कल के फॉर्म में होता है, हाफ सर्कल।